राम राम भाई सारण, आप सभी का स्वागत है AIR1 के अंदर, ऑल इन राउंड वन के अंदर। ठीक है, तो अपना केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन था। तो उसके शेप, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दिए थे आपको। ये स्टेट नंबर थे, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये स्ट्रक्चर है और शेप है, कैसा एंगल होगा वो बता दिए। अब हमें देखना है लोन पेयर अगर होंगे तो कैसे होगा। तो देखो, लोन पेयर के लिए एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर मैंने ऐसे करके लिख रखा है। इसमें अभी समझ लीजिए, मैंने बनाया है ये पूरा यहां तक का। तो ये जो है लोन पेयर का है और ये बिना लोन पेयर के है। तो ये ओवरऑल पूरा एक टेबल कह लो, चार्ट कह लो, ये है। इसमें समझ लीजिए, और उसके बाद मैं आपको एक स्क्रीनशॉट जो है वो भी अटैच कर दूंगा इसके साथ। और एक कर दूंगा मैं इसके मतलब स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ। पीडीएफ तो क्या, एक पिक अटैच कर दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। पूरी टेबल होगी, ठीक है। तो देखते हैं। एसपी लीनियर था तो उसके अंदर लोन पेयर एक भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा, मतलब उसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। उसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड में यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है थ्री स्टेट वाला और sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है ट्रायंगुलर। उसके अंदर देखो ऐसी शेप होगी, ये थी, ये शेप बनाई। शेप के ऊपर कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी आप लोन पेयर लगा दीजिए। ये एक लोन पेयर है और एक ही हमें लगाना है। तो देखो, एक लोन पेयर लगाने के बाद हमें दिख रहा है कि मैंने थोड़ा सा ट्रिक अपनी लगा रखी है कि शेप जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उन्हें याद कैसे रखा जाए। तो अगर ये याद है आपको, तो देखो ये जो है ये बैंड शेप बन रही है या फिर उल्टा वी बन रहा है, इसलिए इसका नाम बैंड या वी शेप है। अब उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेट्राहेड्रल देखेंगे तो उसकी शेप ये है। उसके अंदर कहीं पर भी एक लोन पेयर लगा दीजिए। मैं मेनली यहाँ पर लगा रहा हूँ, उसमें भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ऊपर लगाया। अब देखो ये एक माउंटेन या पिरामिड सा बन रहा है, तो ये पिरामिडल है। वहीं पर ही अगर दो लोन पेयर होंगे इसके अंदर, तो ये एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो देखिए ये फिर से बैंड शेप या वी शेप बन रही है, तो ये बैंड या वी शेप ही कहलाएगी। अब इसकी जो थी ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, अगर एक लोन पेयर होगा तो देखो इनमें यहां तक में कहीं पर भी लोन पेयर अटैच करो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पर एक रूल आता है, छोटा सा रूल है, बेंट रूल नाम है। वो क्या कहता है कि यहाँ पर ये जो लेटी हुई रेखा है ना, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे, और ये जो खड़ी रेखा है इसको कहेंगे एक्सियल लाइन। तो प्रेफरेंस किसको देनी है, पहले लोन पेयर के लिए इक्वेटोरियल को और उसके बाद एक्सियल को। कि अगर हमें एक लोन पेयर लगाना पड़ गया, दो लोन पेयर लगाने पड़ गए, तो हमें पहले कहां लगा दे, इक्वेटोरियल पे लगा दे। एक्सियल हमारी लास्ट प्रेफरेंस रहेगी, जब कुछ भी नहीं बचेगा ना, एक्सियल बचेगा। जब हमें एक्सियल के ऊपर लोन पेयर लगाने हैं, ये कहता है बेंट रूल। तो यहाँ पर कहीं पर भी लगा लो, पर इसके अंदर इक्वेटोरियल पे लगाना था पहले, तो यहीं पर ही आएगा। तो यहाँ पर लगाने से देखो ये शेप दिख रही है, के शेप बन रही है ना। तो ऐसे याद कर रखे मैंने। अब देखो यहाँ पर दो लोन पेयर थे, तो यहाँ एक यहाँ आ गया। देखो ये ऐसे, अब देखो इसको भूल जाओ, ये देखो एक ऐसे है, एक ऐसे, टेक द टी है, तो ऐसे याद कर लो, टी शेप है इसकी। ठीक है, इसे शीशा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। देखो ये शीशा नहीं बन रहा है कि एक यहाँ पर बैठे, एक यहाँ पर बैठे। अगर इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे कर दूं मैं, तो एक शीशा नहीं बन रहा, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे नीचे लाए, तो ये शीशा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अगर तीन लोन पे रहो तो तीनों के तीनों आ गए, तो एक्सियल बचा। एक्सियल पे देखो ये लीनियर बन रहा है, सीधी रेखा, लीनियर लीनियर। अब sp3 डी स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल है, तो इसकी शेप ये है, इसकी शेप ऐसे बनाएंगे। उसके बाद ये शेप ऐसे बनेगी, उसके बाद इसके अंदर एक लोन पेयर लगाना। इक्वेटोरियल तो है नहीं, तो ये सीधी आ जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, एक लोन पेयर आ गया। अब देखो ये क्रॉस सा बन रहा है, तो ये डायगोनल्स नहीं बन रही है स्क्वायर के। अगर हम थोड़ा सा देखें और अच्छे से, तो देखो कुछ ऐसा, देखो ये स्क्वायर बन रहा है, और फिर ये जो है नीचे एक पिरामिड भी बन रहा है। तो स्क्वायर पिरामिडल ऐसे मैंने याद कर रखा, आप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ये आपने ट्रिक बनाई। ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे जैसे याद है वैसे आप याद करें, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, इसकी कोई वो लिमिटेशन बाउंड्री और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि याद आपको रखना है, ना कि मुझे, मेरे वे से नहीं, आपके वे से। ठीक, अब देखो दूसरा ये था, दो लोन पेयर आ जाएंगे इसके अंदर, तो ये दोनों के दोनों इससे एक्सियल पे आ गए। तो एक्सियल तो क्या कहें, ये सभी एक्सियल है। ये देखो लोन पेयर दो आ गए, तो ये स्क्वायर स्क्वायर बच गया। अब ये जो था पेंटागोनल बाय पिरामिडल, अगर ये वाली शेप जो है, ये वाली शेप अगर हम इसके अंदर एक बार रुकिए मैं देख लेता हूं। ये यहाँ पर एक ऐसे भी आएगा,
इतने दिनों से मैंने बना रखा। ठीक, आप यार कमेंट भी नहीं करते हो, क्या कर रहे हो? देखो ये गलत था और गलत पढ़िए भी चले गया। अच्छा बच्चा होगा उसने कमेंट किया होगा, और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, कमेंट किया करो, फोन मत देखा करो, लेक्चर देखा करो। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, देख लिया करो भाई थोड़ा बहुत। तो अब देखिए शेप आएगी, एक इक्वेटोरियल पे आएगी लोन पे, ये लोन पे आ गया। तो ये जो शेप होगी इसको कहेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टेड। मैंने तो ये याद कर रखी और सारी मुझे वैसे शेप से पता लग जाता है। तो ये था लोन पेयर के, और ये विदाउट लोन पेयर थे। इसके एग्जांपल्स करेंगे, दोनों कंबाइन करवाऊंगा मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। उसके बाद इसके अंदर ज्यादा तकलीफ और दिक्कत नहीं आएगी। मेनली जो आप जेई के अंदर भी देखोगे, नीट के अंदर भी देखोगे, क्या तो बॉन्ड ऑर्डर से बनते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बनते हैं, थोड़े नहीं बनते। अगर पूरा देखिए शुरुआत से अब तक का बॉन्ड ऑर्डर के मैंने 70 से 80 क्वेश्चन, 70 से 80 भी मैं कम से कम कह रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर पे, हाइब्रिडाइजेशन पे तो मेरे भरी पड़े, बता दूं आप 110 120 ऐसे क्वेश्चन मैंने जब कलेक्ट करने बैठा था जब थे, और कुछ छूट भी गए होंगे क्योंकि मैंने सोचा कि इतने ज्यादा वो काम के नहीं है, मैं और बच्चों को पढ़ाता हूँ उसके अंदर, तो वो कलेक्ट किए थे मैंने जब देखे थे। तो ये दोनों था, तो आप ठीक है तो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।